नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत प्यारे होंगे। तो देखो साथियों, आपकी परीक्षा है साथियों रीट की। ओके, रीट पात्रता परीक्षा जो 2025 की बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली है साथियों, जो हमेशा से होती है साथियों। और इसके जो मॉडल पेपर था साथियों, वो बिल्कुल आज हम देखेंगे। आज हमारी दिनांक हो चुकी है 28 तारीख। 28 थोड़ी ना हो चुकी है, 29 दिनांक हो चुकी है साथियों। आज 29 दिनांक आपकी हो चुकी है। एक महीना आपकी जो परीक्षा है उसको शेष बचा है साथियों। तो बिल्कुल साथियों, हम एक महीने तक आपके मॉडल पेपर देखेंगे जो पिछले थे साथियों। देखो साथियों, मैंने इसके जो बाल विकास वाले जो आपको क्वेश्चन बताए थे साथियों, वे वैसे के वैसे से मॉडल पेपर के अंदर छपे हैं साथियों। ये पिछला पेपर है साथियों, पिछला पेपर है साथियों। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि ये कौन से वर्ष का है, क्योंकि साथियों मैंने इसको डाउनलोड किया था साथियों। तो मैंने सोचा कि मेरे साथी गण हैं उनको मैं बताते चलूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से आपका मॉडल पेपर बनेगा साथियों, जो पहली बार रीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं साथियों। तो देखो साथियों, सेक्शन ए हमारा पहला है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, और सभी प्रश्न अनिवार्य 30 प्रश्न इस खंड के अंदर दिए गए हैं। चलो शुरू करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विशेषता, सॉरी गलत पढ़ रही है। पहला क्वेश्चन है, पहला है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। यानी कि जो एक शिक्षक होता है तो व्यक्तिगत अलगता होती है, तो उससे क्या आशा नहीं की जा सकती है साथियों। तो सी नंबर का है कि बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि स्व अध्ययन के अपने जो खुद का अध्याय है, स्वयं स्टडी, उसके ऊपर उसको छोड़ देना चाहिए। अगला है कि यदि पूनम काला अनुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, तो औसत उसका वर्ग हो सकता है साथियों। कौन सा हो सकता है? औसत उसका वर्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वलीनता से लक्षण है। यानी कि जो स्वलीनता का लक्षण कौन सा है साथियों? ऊपरी लिखती सभी, यानी कि कमजोर सामाजिक व्यवहार, यानी कि कमजोर व्यवहार वाले बच्चे, और रूढ़िबद्ध शब्द, यानी कि जो गालियाँ वाले सब अपशब्द करते वो वाले, कमजोर संप्रेषण वाले, ये स्वलीनता के लक्षण है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जा सकता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ। किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। तो वह परामर्श ले सकते हैं, मार्गदर्शक सेवा की स्वस्थ कर सकते, यदि आवश्यक हो तो वो काम कर सकते हैं। नहीं तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इसमें कर सकते हैं, ऊपरी लिखित सभी चीज़ें वो कर सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है, यानी किशोर अवस्था में एक बच्चे को उचित विकास है तो माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा? यानी कि सभी चीज़ें, यानी कि तीनों चीज़ें, यानी कि लिंग शिक्षा, उचित ज्ञान देना है, उचित वातावरण प्रदान करना है, और जो तीसरी सी नंबर की है वो बिल्कुल आवश्यक हो तो करना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण से सहायता करता है साथियों। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थार्नाडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। क्या लागू नहीं करना चाहिए? तो बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना। उन्मुख का मतलब होगा उनको उत्साहित करना चाहिए साथियों। ओके, राइट से भाई। आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि बाल्य अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? कि आत्म केंद्र केंद्रस्थ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रस्थ दर्शाता है। 9 नंबर का प्रश्न है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, यानी बारंबार, यानी कि बार बार यदि कोई अपनी कमजोरी होती है उससे निकलने असफल होता है बार बार, तो और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारण अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो अल्फ्रेड एडलर ने कहा है। किसने कहा है साथियों? अल्फ्रेड एडलर ने ये कहा है। ओके, 10वां क्वेश्चन है अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बाडुंद्रा तथा वोल्टर ने बल दिया है, तो निरीक्षण युक्त अभिगम या अनुकरण पर उसने अधिक बल दिया है साथियों। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो बी नंबर का है कि शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत को ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त रखना चाहिए साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का है कि फ्रॉयड की अनुशंसित व्यक्तिगत की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनिश्चित रूप से
संतुष्ट करता है, यानी कि सभी नियमित तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। तो ये इदम ने कहा था, क्या है, इदम नहीं, इदम संतुष्ट करता है तो इदम आएगा, इदम यानी कि यह है। ओके, ये संस्कृत का शब्द है यहाँ पर। 13 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें कार्य लाभ दे सकता है। तो टोकन इकोनॉमी को वो अपने हिसाब से हासिल करता है और बाद में उसको लाभ से चीज़ें को बदल सकता है। अगला बात 14 नंबर का क्वेश्चन है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों बहुत सी विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप है कि एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन आजकल नहीं करते हैं, पर इसके साथ ही वह शिक्षक दोबारा दंडित होने से भी डरते हैं। यानी कि जो कुछ शरारती बच्चे साथी होते हैं तो वो कुछ गलतियां कर देते हैं तो शिक्षक को बता नहीं पाते, क्योंकि उन्हें दंड दिया जाएगा, मारा जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष से इसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। तो पद्धति यानी कि वर्जित विरोधाभास परिस्थिति के द्वारा इसको अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है पद्धति के माध्यम से। 15 नंबर का है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है। तो साथियों, यह शैशव स्वलीनता का प्रतीक है। किसका है? शैशव स्वलीनता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो साथियों, ऐसी अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। ओके, याद रखना है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये बाउंस हो गया था साथियों, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो पिछली बार में हुआ था, अभी थोड़ी ना हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है। तो ये एस्टिगमेजिम हो जाएगा साथियों। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो थार्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ये भी बाउंस हो चुका था साथियों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, अरे भाई कितना बड़ा है, कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था परीक्षण नियमावली तथा कर्मों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत क्रियान्वयन करता है। तो ये करता है प्यारे विद्यार्थियों, ये भारतीय पुनर्वास प्रसिद्ध करता है। कौन करता है? भारतीय पुनर्वास परिषद थोड़ी ना, परिषद है, भारतीय पुनर्वास परिषद है साथी। दोबारा सुनाई क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऐसे जो परीक्षण नियमावली तथा कर्मों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत क्रियान्वयन करता है। तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा करता है। ओके, अगला 20वां क्वेश्चन है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। जवाब होते हैं तो वो जानना चाहते हैं साथियों। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। क्या है? अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से चरण का अर्थ सही है। तो ये पूर्व संचालन है। क्या आ जाएगा? पूर्व संचालन। देखो साथियों, जो बाल विकास वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने आपको पहले जो क्लासें ली, 2-3 क्लासें ली साथियों, 2-4 क्लासें ली साथियों, उसमें आपको अच्छे प्रकार से मैंने समझाया था साथियों। तो उसको बिल्कुल अच्छी क्लास देखना है कि उसमें जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है साथियों। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द उम्र में बोलते हैं, 6 से 13 उम्र के में, 10 से 13 उम्र की उम्र में ज़्यादातर बच्चे सार्थक यानी कि सही शब्द बोल लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? तो गार्डनर। ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसी के अंदर थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर। 23 नंबर का आएंगे निम्नलिखित में से सामाजिक रचना व दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। तो वाई गोष्टकी ने, किसने दिया है? वाई गोष्टकी ने सबसे अधिक दिया है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि ये बाउंस हो चुका था। तो निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है। तो विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें नहीं है साथियों, बड़े प्रिंट की किताबें हो सकती हैं, वाणी संश्लेषण हो सकता है, पाठ्य पुस्तक अनुपूरक हो सकता है। क्लियर और याद रखना है। 25वां के स्वर्ण में विकृति की माप की जाती है। तो साथियों ये की जाती है डेसिबल में। किससे की जाती है? डेसिबल के अंदर की जाती है। 26 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। तो लिखना है। क्या है? कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। तो बिल्कुल लिखने जो चीज़ें की सामग्री है वो बिल्कुल इसके अंतर्गत आएगी। आगे है कि स्कीमा का मतलब क्या है। तो स्कीमा का मतलब है साथियों लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स प्रकृतित होना, ये इसका मतलब है। 28वां है कि सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए किए जाते हैं, जिसे अभी यहाँ पर क्या है भाई आगे, जिसे लोग
सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। किसने माना है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है साथियों। अगला है कि निम्नलिखित में से दिए गए LQ स्तर में शिक्षण कार्य वर्ग को चुनिए। तो 70 से 90 भी हो सकता है, 50 से 70 भी हो सकता है। यदि आपके सामने दोनों आए तो आप किसी पर भी टिक लगा देना। यदि आपके सामने एक आए इनमें से तो बस आप किसी पर एक टिक लगा कर आना है। 30वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की आनुवंशिकता की इकाई है तो बिल्कुल जीन है साथियों। तो आपके सामने कितने क्वेश्चन थे साथियों? बिल्कुल 30 क्वेश्चन थे बाल विकास के, जो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए। किसके थे? बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन थे साथियों, इस पेपर के भी बिल्कुल कंप्लीट करा दिए। इस प्रकार की आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल दूसरा टॉपिक लेंगे साथियों, ये मॉडल पेपर का था साथियों। पूरे मॉडल पेपर में आपको बताऊंगा, लगभग 4 से 5 बताऊंगा साथियों। कल मॉडल पेपर, इसी मॉडल पेपर के 30 क्वेश्चन अलग से देखेंगे साथियों। देखो यही हिंदी, इस प्रश्न में कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। भाषा खंड सेकेंड है, भाषा फर्स्ट है, ये पढ़ेंगे साथियों हम कल। क्लियर है? याद रखना है साथियों बिल्कुल। ओके, तो सभी दोस्तों को यदि आपको बाल विकास से जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए साथियों, बिल्कुल आपको जो क्लासें मैंने बताई थी उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे साथियों। चलो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में।